सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का उत्तर है, साध्वी जी का पानी ग्रहण न करना व साधु जी का 10 किलोमीटर का विहार करके साध्वी जी को आहार व पानी की साता प्रदान करना। आगे का वर्णन इस प्रकार है कि अस्वस्थता के कारण श्री गुरनी जी महाराज को 11 महीने पटियाला में ही रुकना पड़ा। सन 1953 का चातुर्मास वहीं हुआ। चातुर्मास प्रारंभ से मात्र 5 दिनों पूर्व 2 जुलाई की बात है। मध्याह्न के समय गुरनी वर्या श्री सुंदरी देवी जी महाराज, माँ साध्वी श्री शांति देवी जी महाराज, श्री कवि जी महाराज के चरणों में विराजित थे। श्री कवि जी महाराज ने साध्वियों को एक पत्रिका, जिसमें सभी साधु साध्वियों के सन 1953 के चातुर्मास उल्लेखित थे, देते हुए फरमाया, महासती जी, इसमें मेरा चातुर्मास स्थल ढूंढो कि कहाँ लिखा है। साध्वियों ने पत्रिका के सारे पृष्ठ उलट लिए पर कहीं भी उनका चातुर्मास नहीं मिला। साध्वियों ने कहा, गुरुदेव, इसमें तो आपका चातुर्मास हमें कहीं भी दृष्ट गोचर नहीं हुआ। लगता है संपादक से लिखने में त्रुटि रह गई। कवि जी बोले, कोई बात नहीं, एक बार और ढूंढो। साध्वियों ने पुनः पृष्ठ उल्टे, लेकिन कवि जी का नाम नहीं मिला। कवि जी ने कहा, लो 2 पत्रिका मैं तुम्हें दिखाता हूँ। साध्वियों ने पत्रिका दे दी। कवि जी ने तुरंत अपना नाम और चातुर्मास स्थल दिखा दिया। साध्वियाँ आश्चर्यचकित रह गई कि यह क्या, अंततः यह नाम हमारे दृष्टिपथ में क्यों नहीं आ पाया। अबुझ पहेली हृदय में लिए हुए साध्वियाँ जी अपने स्थान पर पधार गई। वे नहीं जान पाई थी कि कवि जी महाराज चातुर्मास का नाम नज़रअंदाज करवाकर कुछ भविष्य का संकेत प्रदान कर रहे हैं। उसी दिन सायकाल 7:30 बजे का समय था। कवि जी महाराज पटियाला के विख्यात पूंजीपति दानवीर सेठ श्री अचरूमल जी जैन की कोठी में विराजमान थे। तन्मयता के साथ मुनिराज सांध्य प्रतिक्रमण कर रहे थे। अचानक श्री कवि जी महाराज को एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश दर्शन से उन्हें एक अलौकिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ। कुछ मिनट के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुनिवरों, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में चहुं ओर आग लगी हुई है, और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अब मेरा अंतकाल आ गया है। इसलिए मैं समाधि मरण का वर्णन करने को तत्पर हूँ। मुनियों ने निवेदन किया, भगवान, आप ऐसा न कहिए। अभी आपकी आयु केवल 42 वर्ष ही तो है। अभी से आप समाधि मरण की बात करने लगे हैं। हम आपके वियोग को सहने में असक्षम हैं। आप जैसे युग नियंता समाज सुधारक विरले ही महापुरुष होते हैं। शासन को आपकी महती आवश्यकता है। अतएव हे गुरुवर, आप कुछ अनुग्रह बरसाइए। दोनों मुनि बोल ही रहे थे कि उनको बिना कुछ प्रत्युत्तर दिए कवि जी महाराज ने तो एक झटके में ही अविलंब महाप्रयाण की तैयारी कर ली। सबके देखते देखते उस ज्योति पुरुष के मस्तक पर एक निराली एवं नूरानी मुस्कुराहट छा गई। नयन युगल अभूतपूर्व तेज से चमक उठे। सहसा सिर का एक एक बाल ऊर्ध्वमुखी बन गया। एक लंबे श्वास के साथ पार्थिव देह को छोड़कर आत्मा देवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। मुनि और श्रावक अवाक ठगे से देखते रह गए। बिजली की भांति सारे पटियाला शहर में यह दुखद समाचार फैल गया। जिसने भी सुना उसे विश्वास न आया। श्री गुरनी जी महाराज को भी हार्दिक दुख हुआ। मध्याह्न में श्री कवि जी महाराज ने साध्वियों को पत्रिका में चातुर्मास ढूंढने को जो कहा था, उसका हार्द अब समझ में आया कि उनका इंगित था, मेरा तो चातुर्मास होना ही नहीं है। यानी चातुर्मास शुरू होने से मात्र 5 दिन पूर्व ही देवलोक गमन हो जाना है। जैन अजैन सारे ही नगरजन टिड्डी दल की भांति सेठ अचरूमल जी की कोठी की ओर दौड़ पड़े। जो भी श्री कवि जी महाराज की आत्मरहित देह के दर्शन करता, उसकी रुलाई फूट पड़ती। मृत्युशैया पर पड़ी निर्जीव देह ऐसे लग रही थी जैसे पूज्य परवर आराम से सोए हुए हैं और अभी उठने ही वाले हैं।
22 जुलाई को सायं 5 बजे अंतिम संस्कार का समय था। उससे पूर्व पंजाब भर के श्री संघ तथा गांव के जमींदार बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए थे। अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ थी कि कहीं पर भी तिल गिराने जितनी जगह शेष नहीं थी। जहां पर दाह संस्कार हुआ वहां एसएस जैन सभा पटियाला ने उस पुण्य पुरुष की पुण्य स्मृति में श्री अमर मुनि जैन स्मारक का निर्माण करवाया, जो अमर मुनि की समाधि के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। यह स्मारक सनोर रोड पर अवस्थित है और नदी के किनारे पर आबाद होने के कारण सबके लिए आकर्षण का स्थान बन गया है। इसके आगे का प्रश्न कल आपके समक्ष रखूंगी। आज का प्रश्न है, साध्वी जियों को साधु जी का चतुर्मा स्थान क्यों दृष्टिगोचर नहीं हुआ? आपकी अपनी श्राविका।